बज रहे थे। पूरा बंगलो अभी भी शांत था, लेकिन यह शांति ज्यादा देर रहने वाली नहीं थी। हॉल में अर्जुन अभी भी सोफा पर फैला हुआ था, एक हाथ में चिप्स का पैकेट और सामने टेलीविजन फुल वॉल्यूम पर चल रहा था। मायरा उसे घूरते हुए बोलती है, तुम एक दिन जरूर किसी के हाथों मारे जाओगे। अर्जुन बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, लेकिन एंटरटेनमेंट पूरा रहेगा। दूसरी तरफ आरव डाइनिंग टेबल कुछ बिजनेस फाइल्स चेक कर रहा था। नताशा उसके पास खड़ी थी। वह धीरे से बोलती है, सर आज शाम की मीटिंग रेडी है। आरव बिना ऊपर देखे बोलता है, कैंसिल कर दो। नताशा थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि आरव बहुत कम मीटिंग्स कैंसिल करता था। तभी अर्जुन अचानक सोफा से उठता है, भाई मुझे इंडिया घूमना है। आरव शांति से कॉफी पीते हुए बोलता है, ड्राइवर ले जाएगा। अर्जुन तुरंत ड्रामा मोड में, नहीं मुझे तू चाहिए। पूरा हॉल शांत। नताशा मन ही मन, भगवान मुझे बचा लो। कुछ देर बाद आखिरकार आरव मान जाता है और चारों सिटी की तरफ निकल जाते हैं। करीब 40 मिनट बाद उनकी कार एक प्रसिद्ध कैफे के सामने रुकती है। पूरा कैफे लग्जरी लोगों से भरा हुआ था। अर्जुन एक्साइटेड होकर सबसे पहले अंदर भागता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है, धड़ाम, वह किसी लड़की से टकरा जाता है। उस लड़की के हाथ की कॉफी सीधे अर्जुन के ऊपर गिर जाती है। पूरा कैफे शांत हो जाता है। अर्जुन धीरे धीरे ऊपर देखता है और सामने वही एयरपोर्ट वाली लड़की खड़ी थी, मेहर। उसकी आंखें कोल्ड थीं, चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत, लेकिन इरिटेशन साफ दिख रही थी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर मेहर धीरे से बोलती है, आंखें डेकोरेशन के लिए हैं? मायरा पीछे खड़ी हंसी रोक रही थी और नताशा चुपचाप सीन एंजॉय कर रही थी। अर्जुन थोड़ा संभलते हुए स्टाइल मारता है, वास्तव में डेस्टिनी चाहती थी कि हमारी मुलाकात हो। मेहर बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देती है, तो डेस्टिनी को डॉक्टर की जरूरत है। पूरा कैफे शांत। आरव धीरे से कॉफी उठाकर घूंट लेता है, जबकि नताशा नीचे देखकर हंसी रोक रही थी। अर्जुन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन बाहर से मुस्कुराते हुए बोलता है, इंटरेस्टिंग। मेहर उसकी तरफ एक आखिरी नजर डालती है और शांति से दूसरी टेबल पर जाकर बैठ जाती है। कुछ सेकंड बाद अर्जुन धीरे से आरव के पास आता है और फुसफुसाता है, भाई मुझे लगता है मैं प्यार में गिर गया हूं। आरव बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, तुम गिर ही सकते हो। दूसरी तरफ मेहर चुपचाप उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी एक ही सवाल चल रहा था, ये लोग आखिर हैं कौन? पूरा कैफे अभी भी कुछ सेकंड पहले हुए सीन की वजह से शांत था, लेकिन अर्जुन के अंदर पूरा तूफान चल रहा था। वह धीरे धीरे अपनी जैकेट से कॉफी साफ करता है, फिर चुपके से फिर से मेहर की तरफ देखता है, लेकिन इस बार मेहर उसे इग्नोर कर रही थी। वह शांति से बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। अर्जुन धीरे से आरव के पास जाकर बैठता है और फुसफुसाकर बोलता है, भाई उसने मेरी इंसल्ट की। आरव कॉफी पीते हुए बोलता है, तुम ये डिजर्व करते थे। नताशा नीचे देखकर हंसी रोक रही थी, जबकि मायरा खुलकर रही थी, पहली मीटिंग में ही रिजेक्ट? अर्जुन अचंभित होकर बोलता है, रिजेक्ट नहीं हुआ, यह तो बस एक स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग थी। तभी मेहर की टेबल पर एक आदमी आता है, काला सूट, गंभीर एक्सप्रेशन और पूरी प्रोफेशनल वाइब। वह धीरे से बोलता है, महोदय सर आपका इंतजार कर रहे हैं। मेहर सिर हिलाती है और लैपटॉप बंद कर देती है, लेकिन जाते जाते उसकी नजर एक बार फिर अर्जुन पर पड़ती है और वह शांति से बोलती है, अगली बार चलते वक्त सामने देखना। इतना कहकर वह बाहर चली जाती है। कुछ सेकंड तक अर्जुन बस उसे जाते हुए देखता रहता है, फिर धीरे से बोलता है, भाई मुझे शादी करनी है। पूरी टेबल शांत। आरव, नताशा, मायरा, ये तो गया। कुछ देर बाद चारों कैफे से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर आते ही आरव की नजर अचानक सड़क के दूसरी तरफ जाती है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि वहीं कुछ दूरी पर मेहर काली एसयूवी में बैठ रही थी और उसके आसपास खड़े गार्ड्स कोई साधारण गार्ड्स नहीं लग रहे थे। उनकी हरकतें पूरी तरह ट्रेंड थीं। नताशा भी तुरंत ध्यान देती है। वह धीरे से बोलती है, सर वे गार्ड्स
आरव धीरे से जवाब देता है, मुझे पता है। उसी समय मेहर कार में बैठते हुए एक बार फिर पीछे देखती है और उसकी नजर सीधे आरव पर पड़ती है। कुछ सेकंड दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी रहती हैं, फिर एसयूवी वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन अभी भी सपनों की दुनिया जैसा ड्रीमी फेस बनाकर खड़ा था। उसने जाते जाते मुझे देखा था। मायरा तुरंत बोलती है। वह पीछे का ट्रैफिक देख रही थी। कुछ देर बाद चारों वापस कार में बैठते हैं, लेकिन इस बार आरव असाधारण रूप से शांत था, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। रास्ते में नताशा धीरे से बोलती है, सर, मुझे लगता है वह लड़की किसी पावरफुल फैमिली से संबंध रखती है। आरव खिड़की के बाहर देखते हुए बोलता है, सिर्फ पावरफुल नहीं, डेंजरस भी। दूसरी तरफ एसयूवी के अंदर मेहर खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसके पिता की आवाज आती है, तुम उस लड़के को क्यों देख रही थी? मेहर कुछ सेकंड शांत रहती है, फिर धीरे से बोलती है, बस ऐसे ही। लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही कैफे वाला लड़का आ रहा था, अर्जुन। और दूसरी तरफ आरव की कोल्ड आइज, जिनमें कुछ अजीब था, कुछ डेंजरस। कुछ देर बाद आरव की कार बंगलो पहुंच जाती है। जैसे ही सब अंदर जाते हैं, अर्जुन अचानक फिर बोल पड़ता है, भाई, कल फिर उसी कैफे चलते हैं। आरव जूते उतारते हुए बोलता है, क्यों? अर्जुन पूरी गंभीरता से बोलता है, रिसर्च। नताशा इस बार हंसी रोक ही नहीं पाती। उसी समय आरव के फोन पर एक अज्ञात संदेश आता है। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, स्टे अवे फ्रॉम मेहर। पूरा हॉल अचानक शांत हो जाता है। आरव की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ती हैं और उसके चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आ जाती है। कौन था जिसने आरव को वार्निंग भेजी? और आखिर मेहर का संबंध किस डेंजरस दुनिया से था? पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया था, क्योंकि आरव के फोन पर आए उस संदेश ने माहौल बदल दिया था। स्टे अवे फ्रॉम मेहर। अर्जुन अभी भी सोफा पर आराम से बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने आरव के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे, वह तुरंत गंभीर हो गया। क्या हुआ भाई? आरव बिना कुछ बोले फोन नताशा की तरफ बढ़ा देता है। नताशा संदेश पढ़ते ही अलर्ट हो जाती है। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ जाती हैं। अज्ञात नंबर, लेकिन जिसने भी भेजा है उसे पता है कि आज कैफे में क्या हुआ। मायरा भी अब गंभीर हो चुकी थी। वह धीरे से बोलती है, इसका मतलब कोई हमें वॉच कर रहा था। पूरा हॉल कुछ सेकंड फिर शांत हो जाता है। तभी अर्जुन सहजता से बोल पड़ता है, तो क्या हुआ? मैंने कौन सा उसे प्रपोज कर दिया? नताशा उसे घूर कर देखती है। तुम स्थिति की सीरियसनेस समझ रहे हो? अर्जुन 2 सेकंड सोचने का अभिनय करता है, फिर बोलता है, नहीं। आरव धीरे से सोफा से उठता है और बैल्कनी की तरफ चला जाता है। ठंडी हवा चल रही थी। पूरा शहर सामने चमक रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही थी, मेहर। कुछ सेकंड बाद नताशा भी बैल्कनी में आ जाती है। सर, क्या आपको लगता है वह लड़की किसी अंडरग्राउंड ग्रुप से जुड़ी है? आरव कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, उसके आसपास के गार्ड्स, उनका मूवमेंट नॉर्मल नहीं था, और अब यह वार्निंग मैसेज। उसकी आंखें धीरे धीरे डेंजरस हो जाती हैं। यह कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। दूसरी तरफ एक काली एसयूवी सिटी की सड़कों पर दौड़ रही थी। अंदर मेहर शांत बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके पिता सामने बैठे थे। उनका चेहरा पूरी तरह गंभीर था। कुछ देर बाद वे धीरे से बोलते हैं, तुम्हें उस लड़के से दूर रहना होगा। मेहर उनकी तरफ देखती है। कौन? वही कैफे वाला। अर्जुन। मेहर कुछ सेकंड शांत रहती है, फिर हल्का सा मुस्कुराती है। रिलैक्स डैड, वह सिर्फ एक फनी इडियट है। लेकिन उसके पिता बिल्कुल नहीं हंसते। उनकी आंखें और डेंजरस हो जाती हैं। यही गलती मत करना, उसके आसपास के लोग नॉर्मल नहीं हैं। उसी समय एसयूवी एक बड़े मैंशन के सामने जाकर रुकती है। गेट खुलते ही अंदर आर्म्ड गार्ड्स दिखाई देते हैं। पूरा क्षेत्र भारी सुरक्षा में था। दूसरी तरफ बंगलो में अर्जुन किचन में जाकर फ्रिज खोल रहा था। वह अंदर देखकर अचंभित हो जाता है। भाई, तू फ्रिज में सिर्फ पानी क्यों रखता है? हॉल में बैठे सब लोग उसे घूरने लगते हैं। तभी टेलीविजन पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। कल हुए मॉल अटैक के पीछे एक डेंजरस अंडरग्राउंड ग्रुप का नाम सामने आ रहा है। यह सुनते ही पूरा माहौल फिर गंभीर हो जाता है। रिपोर्टर आगे बोलता है, सूत्रों के अनुसार इस ग्रुप का संबंध अंतरराष्ट्रीय माफिया नेटवर्क से हो सकता है।
नताशा तुरंत टेलीविजन की तरफ देखती है। आरव की आंखें हल्की सिकुड़ जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ अर्जुन चिप्स खाते हुए बोलता है। इंडिया आते ही कंटेंट शुरू। मायरा अपना माथा पकड़ लेती है, लेकिन उसी समय आरव के फोन पर फिर एक संदेश आता है। इस बार उसमें सिर्फ एक फोटो थी, कैफे की फोटो, जिसमें आरव, नताशा, मायरा और अर्जुन चारों साफ दिखाई दे रहे थे और नीचे सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, वी आर वॉचिंग यू। पूरा हॉल अचानक शांत हो जाता है। कौन था जो आरव और उसके दोस्तों पर नजर रख रहा था? और क्या मेहर का उस डेंजरस माफिया वर्ल्ड से कोई संबंध था?